हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको करवा रहा हूँ अभी CDS 1 जो 2024 में हुआ था। यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, आप जानते हैं। इसके 4 लेक्चर हो चुके हैं, नहीं 6 लेक्चर हो चुके हैं। 1 से लेकर 6 तक लेक्चर हो चुके हैं, मतलब लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 87 तक क्वेश्चन। आज मैं 7वें लेक्चर में आपको 88 से 100 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा, राइट। इसके अलावा मैं बता दूं कि CDS का जो 2020 CDS 1 2025 का पेपर हुआ था, मैं उसकी मैथमेटिक्स का पूरी कंप्लीट करवा चुका हूं। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाके विजिट कर सकते हैं। अगर आप CSET की तैयारी कर रहे हैं या कैट की तैयारी कर रहे हैं, SSC में किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जहां पर अच्छी खासी लेवल की मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो उसके लिए आप डेफिनेटली रेफ़र करें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। कुछ और भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, SI, पुलिस कांस्टेबल, इन सब के तो मैथमेटिक्स पूछी जाती है। डेफिनेटली आपको अच्छा फ़ायदा होगा, ठीक है। चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चैनल पर अपना सपोर्ट ज़रूर बना के रखें। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को करते हैं। मैं आपको ये बता दूँ, देखो कि क्वेश्चन कई टाइप के होते हैं। कुछ ईजी होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं एंड कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं। मैं इस पेपर में बात करूं तो जो जियोमेट्री के लेवल के क्वेश्चन थे, जियोमेट्री वाले, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के थे। तो आप पहले इजी वाले क्वेश्चन को करते तो आराम से 40-50 क्वेश्चन कर जाते, राइट। फिर वहां से जब वो इजी वाले क्वेश्चन आपके हो जाते, देन मीडियम टाइप के क्वेश्चन उठाते, उनको आपको करना था, और इस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, 3 क्वेश्चन है इस पर बेस्ड। कंसिडर द फॉलोइंग इन द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। ABC is a right angle triangle with ABC is equal to 90 डिग्री। ये B पर राइट एंगल है। द सेंटर ऑफ द इन सर्कल ऑफ द गिवन ट्राइंगल इज एट O। एक इसके अंदर इन सर्कल बना है जिसका सेंटर O है। whose radius is 2, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। Two more circle with center O1 and O2 touch this circle and two sides as shown in the figure। मतलब 2 सर्कल हैं जो इस सर्कल को टच करेंगे और 2 अदर साइड्स को, इसमें भी सेम इस सर्कल को टच करेगा 2 अदर साइड्स को, राइट। shown in the figure further MA ratio MC is equal to 2:3। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है, 3 क्वेश्चन है। AB प्लस BC मीन्स ये वाला दिस मच, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, ये वाला एंगल कंसिडर करूँ, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा, मीन्स बेस पर प्लस परपेंडिकुलर। एक में ये पूछा है। फिर आगे 2 क्वेश्चंस में क्या पूछा, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर O1 एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर O2, ठीक है। ये चीजें अपने से पूछा है। क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमसे पूछा क्या है, ये दिया है इस वाले पार्ट को, मैं जो भी गिवन है मैं उसको पार्ट को यहाँ डिनोट कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट अपने को 2K दिया है और ये 3K। अब कहोगे के कहाँ से आया, तो के रेशियो में है, इसलिए मैं के रख दिया, उसकी वैल्यू आर रख दो। जो भी रखने पर आर, यहाँ पर रेडियस की जरूरत पड़ सकती है इसलिए आर मैं नहीं रखा। अब अपने से पूछा है, ये चीजें दिया है, राइट। व्हाट इज AB प्लस BC इक्वल टू, एक फार्मूला आप जानते हो कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो फार्मूला होता है जब आप रेडियस निकालते हो, इन रेडियस, ये इन रेडियस होती है, स्मॉल आर रेडियस होती है। परपेंडिकुलर मीन्स AB प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यहाँ पर AC होगा और डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। इस फार्मूले की हेल्प से देखो हमें रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस की वैल्यू हम 2 रखेंगे, ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 होगा, इज इक्वल टू AB प्लस BC माइनस AC। AC की वैल्यू मैं क्या रखूं बताओ, 2K प्लस 3K रख दूं, 5K टोटल हो जाएगा AC, तो मैं यहाँ 5K रख रहा हूँ। आप ये क्वेश्चन मत करना कि मैं K क्यों लिया हूँ, बिकॉज मैं बता दिया हूँ कि K भाई रेशियो गिवन है, तो हम उसकी वैल्यू 2 एंड 3 नहीं लिख सकते, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि K की वैल्यू 1 ही है, जो भी होगी बाद में आ जाएगी अकॉर्डिंगली। यहाँ से AB प्लस BC इज इक्वल टू 5K और प्लस 4 होगा। बताओ ये होगा क्या, इतनी बात समझ आई, ठीक है। आप बोलोगे ये फार्मूला मैं क्यों यूज़ किया इस वाले को, तो ये अच्छा फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। यहाँ से अब देखो, अब ऑप्शन चेक करो, 5K प्लस 4 टाइप का, ये मीन्स अगर K की वैल्यू आप 1 रखोगे तब ये 5 1 जा 1, 5 1 जा 5 प्लस 4 दैट इज 9 होगा, 2 रखोगे तो 14 होगा, 3 रखोगे तो ये 19 हो जाएगा, इस टाइप से। ऑप्शन चेक करो, 10 12 13
14, कौन सा ऑप्शन होगा? सीधी सी बात है, दिख गया आपको पहले ही, इसका ऑप्शन 14 हो जाएगा, राइट। ये मीन्स के की वैल्यू क्या ले रहा है? 2 ले रहा है। अगर आपको कुछ नहीं पता तो बस के की वैल्यू 2 ले लो, ठीक है। चलो इसी के अनुसार मैं कर देता हूँ। तो के की वैल्यू मैं 2 ले लिया, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा, और ये वाला 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ आई क्या इतनी बात? अब देखो आगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा निकल गया, ऑप्शन डी, दिल्ली। क्लियर है? आगे 2 क्वेश्चन में हमसे पूछा है, रेडियस पूछा है। एक जो ऊपर सर्कल दिया है उसकी रेडियस, और जो सेकंड वाला सर्कल दिया है नीचे छोटा वाला, उसकी रेडियस हमसे पूछा है। अब देखो कैसे करेंगे भाई। एक चीज़ और आपको पता होती है कि जैसे मैं अगर बात करूं कि यहाँ से मैं परपेंडिकुलर देखो डालता हूँ, ये वाली जो लाइन है इस पर ये परपेंडिकुलर डालता हूँ, एक ये, दूसरा मैं इधर डालता हूँ, ये वाला इधर डाल दूँ, चलो उसको रहने देते हैं, इसको डालते हैं परपेंडिकुलर। तो ये टचिंग पॉइंट। अब एक चीज़ और जानते होगे आप कि जो ये टचिंग पॉइंट होता है, जैसे कि लेट से कि ये वाला है ये, तो इस पॉइंट से इधर की डिस्टेंस और इधर की डिस्टेंस दोनों इक्वल होगी। लेट से चलो एक्स मान लो, जो भी आपको मानना है, एक्स नहीं मानते हैं, तो दोनों डिस्टेंस इक्वल होती है, ठीक है। और एक फार्मूला ये होता है कि भाई अगर इन दो में ए ओ एम, और यहाँ पर चलो मैं इस पॉइंट को पी दे देता हूँ, तो ए ओ एम और पी, ए ओ वन और ये पी, अगर मैं इस इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इसकी रेडियस को मैं आर वन मानता हूँ। कौन सी रेडियस की आर वन मान रहा हूँ? ओ वन सेंटर वाले की रेडियस को मैं आर वन मान रहा हूँ, ठीक है। इसकी रेडियस को मैं आर वन मान रहा हूँ, और इसकी आर तो इज इक्वल टू 2 तो दिया ही है। इनकी दोनों की कॉमन रेडियस जब आप निकालते हो तो क्या आती है? वो इन दोनों की कॉमन रेडियस, कॉमन रेडियस मीन्स पीएम आप जब निकालोगे, तो पीएम जब निकालोगे तो ये हो जाता है 2 रूट आर वन आर टू। तो आर वन की वैल्यू यहाँ पर आर है, आर टू की वैल्यू 2 है। बताओ इतनी बात समझ आई क्या? तो ये 2 रूट 2 आर वन हो जाएगा। ये कौन सा डिस्टेंस आती है? पीएम। मीन्स इन दोनों के बीच में, दोनों जो आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे टचिंग पॉइंट पर, इधर से सेंटर से परपेंडिकुलर, तो ये वाली डिस्टेंस मीन्स पीएम की मैं बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस 2 रूट आर वन आर टू होती है। अगर मैं बात करूं कि भाई ये पूरी डिस्टेंस देखो, ध्यान से समझना, ये पूरी डिस्टेंस एम, एम अगर ये कितना दिया है? 2 टू ज़ा 4, अगर ये पूरा 4 है, और इतना वाला पार्ट ये अगर 2 रूट 2 आर वन हो गया, तो भाई ये ए से पी की डिस्टेंस कितनी बचेगी? तो 4 माइनस दिस मच। तो यही चीज़ें मैं यहाँ लिख देता हूँ। अपना ए एम कितना बचेगा? ए एम इज इक्वल टू 4 माइनस 2 रूट 2 आर वन। समझ आया क्या इतना? अभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर हैं तो हम सिमिलर की प्रॉपर्टी मीन्स इनकी साइड्स का रेशियो लगा सकते हैं, राइट। तो मैं इन ट्रायंगल में ए ओ एम एंड ए ओ वन पी में लगा रहा हूँ सिमिलर। इसकी रेडियस अपन इसकी रेडियस, इसकी साइड्स अपन इसकी साइड्स, यही करेंगे। यही काम आगे कर देते हैं। देखो क्या करना है, देखो ध्यान से, मैं लगा रहा हूँ, देखो इसकी रेडियस आर वन है, तो आर वन अपॉन 2 इज इक्वल टू इसकी डिस्टेंस यहाँ से ए पी होगी, इज डिवाइडेड बाई ए एम। तो यहाँ लिख रहा हूँ आर वन अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ए एम 4 माइनस 2 रूट आर वन, 2 रूट 2 आर वन, 4 माइनस 2 रूट 2 आर वन डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई इस 2 के कंपेयर में करस्पॉन्डिंग, तो ये 4 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आर वन की वैल्यू आ जाएगी 2 टू ज़ा 4, तो ये 2 आर वन इज इक्वल टू 4 माइनस 2 रूट 2 आर वन। इसको सॉल्व करना है अपने को। 2 आर वन माइनस 4 इज इक्वल टू 2 रूट, माइनस में रहेगा 2 आर वन। क्या ऐसा लिख सकते हैं? दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, अथवा ऐसे ही बिना डायरेक्ट ही स्क्वायर कर सकते हैं। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे मीन्स 2 आर वन माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट 2 आर वन का होल स्क्वायर, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, आर वन की वैल्यू निकल आएगी। तो ये हो जाएगा 4 आर वन स्क्वायर। एक काम करते हैं, 2 2 लेके कॉमन काट देते हैं, इसका 2 कॉमन लोगे तो दैट इज आर वन माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 2 आर वन का होल स्क्वायर।
यहाँ से हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4R1 इज इक्वल टू, इधर से हो जाएगा 2R1। इस 2R1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब भाई R1 का स्क्वायर माइनस 6R1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। R1 इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 36 माइनस 4ac, 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 2a2। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस यहाँ से 20 बचेगा, 20 को मैं 2√5 लिख सकता हूँ, 4 5 जा और ये 2, दैट मीन्स कि 3 प्लस माइनस √5 ये आ गया R1 की वैल्यू। देखो अपने पास ऑप्शन में क्या दिया है, 3 माइनस √5 दिया है, तो मैं ये वाली हमारी R1 की वैल्यू 3 माइनस √5 हो जाएगी। एक्चुअली इसके पीछे भी लॉजिक होता है कि मैं माइनस यहाँ पर क्यों, बिकॉज देखो R1 की वैल्यू 3 माइनस √5 प्लस अगर आप लेते हो तो 3 प्लस √5, अब √5 की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी, राइट, √5 की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी, तो 3 प्लस 2 पॉइंट समथिंग करोगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 4 तो ये पूरा ही है, तो 5 जब अगर ये 4 है तो भाई इतना वाला पार्ट कैसे होगा, 5 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा, ठीक है, तो इसलिए वो प्लस वाला नहीं होगा। तो R1 की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 3 माइनस √5, 3 माइनस √5। सिमिलर कंडीशन में सेम चीज़ें अब हम R2 के लिए लगाएंगे, सेम फार्मूला, सेम फंडा जो हम R1 को निकालने के लिए लगाए हैं वही चीज़ें हम R2 को निकालने के लिए लगाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं क्या करूं R2 के लिए, R2 के लिए हम यही कंडीशन लगाते हैं, तो देखिए क्या, देखो क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर सिमिलर चीज़ है, ये परपेंडिकुलर है, मैं इसमें बना देता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर ये हो गया, इधर से परपेंडिकुलर ये हो गया, ये टोटल डिस्टेंस अपनी कितनी है भाई, तो ये वाली 5 है, ये 5 है। सिमिलर चीज़ें 2 जो हम निकालेंगे, एक कॉमन रेडियस मीन्स इसको मैं क्यू दे देता हूँ, इस पॉइंट को, एक ये डिस्टेंस निकलेगी, एक ये डिस्टेंस निकलेगी, इस पॉइंट को मैं क्यू दे देता हूँ। तो यहाँ से एम और क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी, एम क्यू की वैल्यू, बताओ भाई। सिमिलर चीज़ है, यहाँ पर जो फार्मूला लगाए 2√R1R2, तो 2 अब मैं इस सेकेंड वाले की रेडियस में R2 मान रहा हूँ, तो 2R2 होगी, ठीक है, और ये कौन सा डिस्टेंस होगी, एम क्यू होगी ना, एम क्यू होगी 2√2R2। तो जब ये वाली एम क्यू 2√2R2 हो गई, ये वाली डिस्टेंस 2√2R2, तो ये वाली क्या हो जाएगी डिस्टेंस, क्यू से सी की डिस्टेंस 5 माइनस 2√2R2, ठीक है, ये इतना। अब यही सेम चीज़ें जो हम पहले ट्राइंगल में लगाए हैं, सिमिलर चीज़ें मीन्स R2 अपान ये वाली 2, देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिर से, R2 अपान 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 2√2R2 और डिवाइडेड बाई क्या होगा, अच्छा ये 5 कहाँ, ये तो 6 था ना, ये 6 है पूरा, ये वाला पूरा हिस्सा पार्ट 6 है, तो ये 6 माइनस होगा समथिंग, तो 6 अपान फिर ये 6 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 6, बस इसको सॉल्व करके R2 की वैल्यू आ जाएगी सिमिलर वे में जैसे हमने R1 के लिए निकाला, 2 3 हो जाएगा, तो 3R2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2√2R2, इस 2R2 को उधर लाएं और इसको उधर ले जाएं, एक ही बात है, तो 3 इंटू R2 माइनस 6 आप कर दो इज इक्वल टू माइनस 2√2R2, ये दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो R2 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इंटू 2R2, स्क्वायर कर दिया हमने दोनों साइड का, राइट। बस इसको सॉल्व करना है, देखो 9R2 का स्क्वायर हो जाएगा, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, प्लस 36 और ये माइनस 12R2, ये इसको ले आऊँगा इधर तो ये माइनस 8R2 इज इक्वल टू 0, 9R2 का स्क्वायर ये आएगा इधर तो 9 12 नहीं 108, यहाँ पर देखो फिर से गलती हो गई, ये जब हमने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 2 बचेगा ना,
तो ये 2 का होगा, तो ये 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो इधर क्या हो जाएगा फिर, 4R2। अब 9 चौक 36 और 8 माइनस का 44R2 प्लस 9 चौक 36 इज इक्वल टू 0, दिस मच। R2 की वैल्यू निकालोगे तो माइनस बी मीन्स माइनस माइनस प्लस 44 प्लस माइनस बी स्क्वायर। 44 का स्क्वायर 4 चौक 16, 4 चौक 16 दूनी 32, 1 33 कैरी 3 और 4 चौक 16 3 19 माइनस 4AC। तो ये माइनस हो जाएगा 36 इंटू 36 यानी 1296, 36 का स्क्वायर डिवाइडेड 2A 2 इंटू 9 44 प्लस माइनस 1936 में से 1296 माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा 1200। देखो 1900 में से 1300 माइनस करोगे तो 600 और 4 तो 640 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 44 प्लस माइनस ये इधर से 4 निकालोगे तो 4 का 2 निकलेगा बाहर, फिर अंदर बचेगा 160 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9। अब मैं इस चीज़ को यहाँ लिख रहा हूँ, R2 की वैल्यू जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे से काट दो तो बचेगा ये 22 प्लस माइनस 160। 160 को फिर से बाहर निकालोगे 4 तो 4 निकलेगा, तो एक काम करते हैं 16 निकाल लेते हैं बाहर, तो 4 निकलेगा 4√10 और बटे 9। क्लियर है। ऑप्शन देख लेते हैं किस फॉर्म में है। 22 माइनस 2√10 22 माइनस 4√10 डिवाइडेड बाई 9, आई थिंक सी ऑप्शन। 22 माइनस 4√10 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझ रहे हो ना कि मैं माइनस क्यों ले रहा हूँ, एक्चुअली माइनस हो क्यों रहा है। 22 माइनस 4√10 डिवाइडेड बाई 9 ये आपकी R2 की वैल्यू हो जाएगी। माइनस लेने की वजह ये है भाई कि देखो समझो इस बात को, अगर यहाँ पर ये टोटल वैल्यू कितनी 4 है, ये वाली 4 थी, अगर उस केस में हम प्लस लेते तो 4 से ज़्यादा इतनी वैल्यू आ जाती, इतनी R2 की वैल्यू कितनी आ जाती 4 से ज़्यादा आ जाती। ये वाली वैल्यू जब 4 से ज़्यादा आती तो फिर ये वाली वैल्यू और कहीं ज़्यादा आती, ये वाला पूरा पार्ट। और जबकि ये इससे ये टोटल बड़ी वैल्यू से ये छोटी वाली वैल्यू छोटी ही होनी चाहिए, इसलिए माइनस हुआ। सेम चीज़ें यहाँ R2 के लिए भी है। तो आई होप की बातें आपको समझ में आई। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई। तो जियोमेट्री के मैं बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर सही फंडा उस टाइम दिमाग में सही अप्रोच आ गया तो अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाएगा और शायद हो भी ना पाए। तो पहले पेपर में आप इजी करोगे। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन है। कंसिडर 2 आइडेंटिकल सेमी सर्कल। सेमी सर्कल है और दोनों आइडेंटिकल है, मीन सेम शेप एंड साइज, and one circle inscribed in a rectangle of a length 10 cm। एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल दिया है, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है एज सोन इन द फिगर गिवन बिलो। पाई की वैल्यू 3.14, √2 की वैल्यू 1.4 कंसिडर करनी है अपने को। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो भी फिगर दिया है इसके रेक्टेंगल की वैल्यू 10 दिया है, तो ये ABCD एक रेक्टेंगल है मीन्स इसकी लेंथ बोला 10, तो लेंथ इसको हम कंसिडर करते हैं। तो ये लेंथ अगर 10 में मान लेता हूँ, दैट मीन्स की OC इज इक्वल टू 5 होगा और OD इज इक्वल टू 5। और यही इस जो 2 आइडेंटिकल सर्कल दिए हैं सेमी सर्कल, उनकी रेडियस भी होगी, राइट। O से लेके E और O से लेके F ये भी दोनों 5 होंगे बिकॉज रेडियस है। ठीक है, समझ आया। अब एक चीज़ और है, जब आप सेमी सर्कल बनाते हो कैसा भी, सपोज ऐसा कोई सेमी सर्कल बनाते हो, एग्जैक्टली नहीं बना अच्छे से, देखो ऐसा कोई सेमी सर्कल जब आप बनाते हो तो भाई यहाँ से इस पर कोई मान लो ये आर्क है, तो इस पर ये हमेशा ये पॉइंट ये 90 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये एंगल हमेशा 90 होता है। समझ आया ना। तो बस इसी फंडे को हम यूज़ करेंगे, ये वाला एंगल ये टोटल एंगल 90 होगा। बताओ समझ आया क्या इतनी बात। अब ये 90 होगा तो एक एंगल आपको पता है कि ये 45 हो जाएगा और दूसरा एंगल भी 45 होगा। क्लियर है भाई। जब ये टोटल 90 होगा, 90 का मतलब क्या हुआ, समझो ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो ये वाली E से लेके F की डिस्टेंस कितनी होगी,
ये 5√2 होगी बिकॉज ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये हाइपोटेनस 5√2 हो जाएगा। समझ आया। और ये दोनों एंगल यहाँ से ओ बी ओ ई और ओ एफ ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों भाई? क्योंकि ओ ई और ओ एफ इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और होंगे कितने भाई? ये 45 ये 50 है, 90 है, तो ये 90 हो गया तो दोनों एंगल मिला के 90 बचेंगे। तो 90 मीन्स आधा ये 45 हो जाएगा और आधा ये 45 हो जाएगा। क्लियर हुई क्या इतनी बात? अब आगे मैं एक काम करता हूँ, ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल दो दिए हैं मैं इनकी रेडियस को कैपिटल आर मानता हूँ। तो कैपिटल आर अपने पास कितना हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। ठीक है। और ये जो एक छोटा सर्कल बना ये वाला मैं इसकी रेडियस को स्मॉल आर मान लेता हूँ। चलो जो भी होगी निकालेंगे। व्हाट इज द पूछा क्या क्या? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ओ एफ? ई ओ एफ इसकी एरिया हमसे पूछा है तो ये तो आसान हो गया। एरिया क्या होगी इसकी? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है भाई? ई एफ। हाइट कितनी इसकी? ओ से लेके ये वाले डिस्टेंस ओ, इस वाले पॉइंट को मैं क्यू मान लूँ क्या? तो ओ क्यू। राइट। अब देखो क्या ये वाला देखो ओ ई क्यू में ये वाला एंगल 45 है, ये वाला एंगल 45 है, ये परपेंडिकुलर होगा क्या? ये 90। तो जब 90 होगा तो मैं ओ ई क्यू की बात कर रहा हूँ तो ये वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। ये टोटल ई एफ देखो ई एफ कितना है टोटल अपने पास? 5√2। कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो इसका आधा ई क्यू कितना होगा? अब देखो ई क्यू मुझे निकालना है तो ई क्यू इज इक्वल टू 5√2 डिवाइडेड बाई 2 होगा मीन्स 5/√2 होगा। समझ आया? ये वाली वैल्यू ओ से ई से लेके क्यू तक। भाई यहाँ पर जब आप पाइथागोरस इसमें लगाओगे तो ये वाला 5 दिया है मीन्स आपको निकालना है ओ से लेके क्यू के बीच में ओ क्यू। ये स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस ई क्यू का स्क्वायर मीन्स 5/√2 का स्क्वायर 25/2। 25 में से 25/2 माइनस करोगे तो ये 25/2 आएगा स्क्वायर रूट के अंदर मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी 5/√2 ओ क्यू। बताओ भाई। तो ये वाली एरिया यहाँ पर डायरेक्ट आप निकाल दोगे। अब एरिया यहाँ लिख रहा हूँ हाफ ई एफ अपने को पता है 5√2 और ये ओ क्यू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से लेके क्यू के बीच में डिस्टेंस 5/√2 हो जाएगा। ये √2 कट जाएगा 25 और बटे 2 मीन्स 12.5 हो जाएगा। समझ आया? जो भी यूनिट दिए सेंटीमीटर उसका स्क्वायर होगा 12.5। ऑप्शन कोई है क्या? सी बनेगा। बताओ समझ आया क्या? आसान है ये क्वेश्चन तो आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आगे अब देखते हैं क्या और क्या क्या पूछा है। और हमसे देखो क्या पूछा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ई एफ बी एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ साइडेड रीजन? हमसे दो चीजें और पूछा है। ट्रेपेजियम की पूछा है, कौन सा ट्रेपेजियम बन रहा है? ए ई एफ बी यही पूछा है। ए ई एफ बी ये वाली एरिया। तो इस एरिया के लिए हम क्या करेंगे भाई? ट्रेपेजियम की एरिया क्या होती है? हाफ इंटू सम ऑफ द परपेंडिकुलर साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली साइड मुझे पता है ये 10 है, ये वाली साइड मुझे पता है 5√2 है। हाफ इंटू सम ऑफ द साइड पैरेलल साइड जो होती है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई ओ से लेके जो आप क्यू तक निकाले हो यही डिस्टेंस तो यहाँ क्यू से लेके ये वाली डिस्टेंस होगी। ये दोनों बिल्कुल सेम है। समझ आया? दोनों सेम ही आइडेंटिकल सेम ही सर्कल हैं तो दोनों ये डिस्टेंस भी सेम होगी। क्या इतनी बात समझ आई क्या? तो बस इसमें यही अप्लाई कर देंगे। देखो ट्रेपेजियम की एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा है? ए ई एफ बी इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड कौन कौन सी दी देखो, एक ये वाली साइड 10 दी है और ये वाली 5+√2 10+5√2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 5/√2। ठीक है भाई, बस इसको सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। तो इस 5 का अगर 5 ये कॉमन है तो 5 1/2 इंटू 5 कॉमन है, यहाँ से भी 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये 5 और कॉमन आ गया। इधर से बचेगा 2 और इधर से बचेगा √2 और डिवाइडेड बाय 1√2 है। तो
देखो ये हो जाएगा 25/2। यहाँ से एक काम करता हूँ, √2 और कॉमन ले लेता हूँ, तो ऊपर से √2 नीचे से √2 कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर √2 और एक साइड बचेगा +1। ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें दिया है, देखो √2 की वैल्यू वो बोला है कि अपने को 1.4 लेनी है, तो बस वही ले लेते हैं, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 22/5 ही लिखते हैं, 22/5। देखो इसकी वैल्यू 1.4 रखूंगा तो +1 करूंगा तो ये 2.4 हो जाएगा, इसको काटूंगा तो ये 1.2 टाइम्स कट जाएगा, तो 12 पंचे 60, कैरी 6, 12 दूनी 24 और 6 30। एक बात पॉइंट के बाद डेसिमल लगा तो ये हमारा 30 आंसर आ जाएगा एरिया। ठीक है, समझ आया क्या? देखो एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊँ। 30 आंसर आपका आएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ आया क्या? अब आगे देखो साइडेड रीजन की हमसे एरिया पूछा है, तो हम साइडेड रीजन देखते हैं कौन सा है। देखो मुझे क्या करना है, ये साइडेड रीजन की एरिया निकालनी है। भाई मैं क्या करता हूँ, देखो साइडेड रीजन के लिए, अच्छा स्मॉल आर जो हमें निकालना था, स्मॉल आर ये क्या था, ये जो इन सर्कल दिया है इसके अंदर एक सर्कल दिया है, तो जो हमने 5√2 निकाली है यही तो उसकी डायमीटर होगा, तो क्या हम 2r यहाँ से इज इक्वल टू 5√2 कर सकते हैं? दैट मीन्स कि स्मॉल आर की वैल्यू 5/√2 आ जाएगी, जो हमने निकाली थी डिस्टेंस परपेंडिकुलर। ठीक है, बिकॉज हमने ये निकाला था, ओपी निकाला था, तो ओ से लेके पी से यानी क्यू से ओ निकालो, या ओ ये क्यू ई निकालो, इधर निकालो या इधर निकालो, सारी डिस्टेंस रेडियस का काम करेगी, तो रेडियस हमारी 5/√2 आ गई थी। हमें क्या करना है, हमें ये साइडेड रीजन निकालना है, तो भाई साइडेड रीजन के लिए देखो क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको ये रफ कर देता हूँ ताकि समझ में आए अच्छे से। ये चीजें देखो क्या करना है, समझना इस बात को। मैं ओ ई एफ, ये ओ ई और ये वाला पूरा एक सेक्टर होगा, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में ये एंगल 90 डिग्री है, इतनी बात तो क्लियर है पहले से। ये वाला 90 डिग्री है, तो क्या मैं 90 डिग्री का यानी पूरे सेमी सर्कल का आधा पार्ट ये होगा, ये पूरा सेमी सर्कल है 180 डिग्री, तो ये वाला पार्ट 90 डिग्री मीन्स आधा पार्ट ये होगा, तो इस सेक्टर की मैं एरिया निकाल के उसमें से मैं ओ ई एफ ये ट्रायंगल की एरिया माइनस कर दूं, तो मुझे ये पहला वाला इतना वाला पार्ट ये निकलेगा साइडेड रीजन, और मैं उसका डबल कर दूंगा सेम चीजें, तो मुझे ये भी निकल जाएगा, बिकॉज दोनों सिमिलर है, आइडेंटिकल सेमी सर्कल है। समझ आया ना? तो बस यही करते हैं कि मैं इस ओ ई क्यू एफ ये सेक्टर जो है इसका निकालता हूँ एरिया, उसमें से इस ट्रायंगल ओ ई एफ ट्रायंगल का माइनस करके उसका डबल कर दूंगा, तो दोनों की एरिया साइडेड रीजन आ जाएगी रिक्वायर्ड जो हमें। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या करना है हमें, यहाँ लिख देता हूँ। देखो 2 टाइम्स हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब इसका 90 डिग्री है तो 90 अपान मैं 180 कर रहा हूँ, बिकॉज आधे का निकालना है और सेमी सर्कल है इसलिए मैं π/2 r स्क्वायर कर रहा हूँ, और r की वैल्यू उसके लिए 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा। अगर 90 डिग्री था तो इसको आप 90 डिग्री करोगे तो फिर यहाँ पर पूरा सर्कल निकालोगे तो उसका फिर 1/4, तो यहाँ 360 आपको करना होगा। कुल मिला के ये नीचे वाला पार्ट आपका 360 ही होगा, अगर आप πr स्क्वायर करते हो तो इसको 360 लोगे। अब इसमें से ये तो हमने क्या निकाल लिया, उस सर्कल का 90 डिग्री का पार्ट निकाल लिया, एक सेक्टर निकाल लिया, उसमें से हमें माइनस क्या करना है, उसमें से हमें इस ट्रायंगल की एरिया माइनस करनी है ओ ई एफ, तो इसकी एरिया क्या होगी, हम पहले से ही निकाल चुके हैं। देखो एरिया ऑफ ई हमें पहले में यही पूछा था, ई ओ एफ की एरिया, ई ओ एफ की एरिया, और ये एरिया हम निकाल चुके हैं, बाय द वे कोई बड़ी बात नहीं है, सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 12.5। तो इस 12.5 को मैं माइनस कर देता हूँ, यानी 25/2 इसको माइनस कर दूंगा, और इसका डबल हमने कर दिया तो रिक्वायर्ड एरिया हमें निकल जाएगी। ठीक है, देखो 2 इंटू इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोई बात नहीं है, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 2 ये 2 और 2 जब अंदर जाएगा तो कट जाएगा, तो π/2 बचेगा इंटू 25, और माइनस ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये सिर्फ 25 बचेगा। 25 कॉमन ले लो, तो भाई π/2 पाई की वैल्यू हमें बोला है 3.14 लेना है, 3.14,
तो यहाँ पर जब हम 3.14 रखेंगे तो 3.14 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस का 1, 2.5 हमने कॉमन ले लिया, 25। तो 25 इंटू, देखो इसको जब डिवाइड करोगे तो 2 एक कम 2, 11 बचेगा, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 2 सत्ते होगा ना, 2 सत्ते 14, ठीक है। और माइनस का 1 आ जाएगा। बताओ भाई ये कितना बचेगा, 25 इंटू 1.57 में से ये 1 माइनस हो जाएगा तो 0.57 बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 सत्ते 175 मीन्स 5 आ जाएगा, कैरी 17 आ गया, 25 पंचे 125 और 10 135 और 5 40 और 2 42 142, ठीक है। 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा था, 2 पॉइंट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, 14.25 आंसर आया है क्या ऑप्शन में, देखो 14.25 ये रहा ऑप्शन बी। जो भी यूनिट दिए सेंटीमीटर, तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होती है। क्लियर हुआ क्या, बताओ इतनी बात समझ आई क्या। देखो ये डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको आसान भाषा में समझाया हूँ, इसलिए आप वैसे ही अकॉर्डिंगली करना ताकि आपको समझ आए। एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए तो समझना, ठीक है। किया क्या हमने एक्चुअल में, हमसे ये पूछा था, देखो यहाँ से ओ डी ओ सी ये बराबर था ओ ई, ये बड़ा वाला जो सेमी सर्कल दो आइडेंटिकल दिए हैं उसकी क्या होगी, रेडियस होगी। जब रेडियस होगी, ये एंगल हमें पता है कि परपेंडिकुलर होता है इस सेमी सर्कल पर यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री की हेल्प से ये दोनों साइड हमें रेडियस है तो दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर भी एंगल इक्वल बनेगा। ये वाली साइड हमारी हाइपोटेनस का काम करेगी, तो ये हमने निकाल लिया 5√2। और यही 5√2 जो ये अंदर सर्कल बना है ये वाला, इसके लिए आपका डायमीटर का काम करेगा, डबल रेडियस। तो उसको इक्वल किया तो हमारी रेडियस निकल आई, ठीक है। उसकी हेल्प से हमारी ये परपेंडिकुलर हमने डिस्टेंस निकाल ली। एक कोई सा भी पाइथागोरस ये लगा के हमने राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। बस उसके बाद तो हमारा काम आसान हो गया। आई होप कि बन जाएगा, समझ आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, अगले 2 क्वेश्चन के लिए हमें ये दिया है। कंसिडर अ सर्किल ऑफ एरिया 9 पाई स्क्वायर यूनिट एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। इसमें देखो हमें बताना क्या क्या क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, ठीक है। 2 चीजें हमें निकालनी है, एक तो साइडेड रीजन की एरिया एंड ट्रायंगल जो है उसकी साइड। तो भाई सबसे पहले तो 9 पाई ये एरिया दिया है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मीन्स आप आर की वैल्यू आप बता सकते हो कि 3 है, राइट। ये लिखने की भी जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए बिकॉज आपको पता है, ठीक है, फार्मूला पता है तो आप बता सकते हो। अब देखो मैं कुछ चीज़ें ज्वाइन कर रहा हूँ, एक चीज़ आपको पता है, क्या पता है भाई, ये पता है कि ये पूरा सर्कल है और सर्कल में अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ज्वाइन कर दूँ सेंटर से पास होते हुए, तो ये 2 पाई के बराबर होगा, हम सॉरी 2 आर के बराबर होगा, डायामीटर डाया होगा 2 आर। और अगर मैं इसको यहाँ से ये ज्वाइन कर दूँ, ठीक भाई, देखो इस सेंटर को मैं यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ, इसका अभी काम है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ क्या काम है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैं इस पॉइंट को P दे रहा हूँ, इस पॉइंट को चलो मैं R दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं Q दे देता हूँ, कोई दिक्कत, और इस पॉइंट को मैं दे देता हूँ, चलो M दे देता हूँ, कुछ भी M। भाई अगर देखो, और ये वाली रेडियस हमारी R होगी, कैपिटल रेडियस जो है इस पूरे सर्कल की, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये रेडियस की बात कर रहा हूँ, ये पूरे सर्कल का ये रेडियस है। रेडियस अपने को कितनी है, 3 दिया है, ये आउटर सर्कल, राइट। देखो मुझे क्या पता है ये आर नहीं है एक्चुअल में, अभी आप इसको रफ कर दो, ये दूसरा आर है, ये दूसरा आर है। मुझे क्या करना है भाई, साइड ऑफ द निकालना है ट्राइंगल एबीसी, ये दिया है ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो रेडियस होती है वो क्या होती है, ये इन रेडियस है। इन रेडियस को आप बराबर करोगे, किसके बराबर करोगे, देखो ये रही इन रेडियस, इन रेडियस आर इज इक्वल टू व्हाट, जब रेडियस का आप डबल करते हो तो ये होता है, यहाँ से देखो ए और आर यही होगा डायमीटर के बराबर, और ये 2 आर होगा, और ये होता है ट्राइंगल की लंबाई हो जाएगी, ठीक है भाई। ए बी सी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो लंबाई होगी वही डायमीटर के बराबर होगा, तो लंबाई होती है √3/2 इंटू ए, अगर साइड ए है तो। रेडियस की वैल्यू यहाँ से आपको पता है 3 है, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6 हो जाएगा। तो भाई ए की जब वैल्यू निकालोगे तो 6 इंटू 2 अपॉन √3, दैट मीन्स 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 4√3।
तो साइड तो अपनी आ गई 4√3, ये इजी था, साइड अपनी आ गई 4√3। क्लियर है? तो पहला आंसर तो अपना आ चुका है, देखो 4√3, ऑप्शन बी बॉम्बे। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या निकालना है, हमें एरिया ऑफ द साइडेड रीजन निकालना है। तो ये साइडेड रीजन हमें निकालने के लिए, देखो साइडेड रीजन कौन सा है, ये वाला पार्ट, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझो। मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे ये वाला साइडेड रीजन चाहिए और ये वाला साइडेड रीजन। अगर मैं इस पूरे सर्कल में से ये वाला एक सेक्टर जो है इसको माइनस कर दूं, तो मुझे ये और ये वाला पार्ट दो निकल जाएगा, एक ये पार्ट निकल जाएगा, पर मुझे ये भी चाहिए। तो मैं एक काम करूं, इस सर्कल में से एक बार सर्कल में से मैं इस वाले एरिया को माइनस करूं, फिर मैं ट्रायंगल की एरिया ले लूं और ट्रायंगल की एरिया में से फिर से इस पार्ट को मैं माइनस कर दूं, तो कुल मिला के मुझे ये दोनों और ये दोनों 4 पार्ट निकल आएंगे। तो एक्चुअली मुझे क्या करना है, देखो ध्यान से देखना कि मुझे करना क्या है, रिक्वायर्ड जो हमारी एरिया है उसके लिए मुझे क्या करना है, एक तो πr² सर्कल के लिए प्लस ट्राइंगल के लिए √3/4 a²। ठीक है, उसमें से मुझे माइनस क्या करना है, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्यों भाई, क्योंकि मैं एक बार सर्कल की एरिया लिया तो उसमें ये वाला पार्ट आया, फिर मैं ट्रायंगल की एरिया लिया तो फिर से ये पार्ट आया, तो 2 बार पार्ट वो मैं काउंट कर लिया ना, तो 2 बार मुझे माइनस करना पड़ेगा। 2 इंटू एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन, एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन। ठीक है, समझ आया क्या? अब ये एरिया मुझे, ये तो आसान है, πr² मीन्स 9 पाई प्लस √3/4 इंटू a² मीन्स साइड का स्क्वायर, दैट इज 4√3, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3, 4×3 = 12 निकालोगे तो 3×3 = 9 पाई। अच्छा सही है ना, 4×4 = 16 होगा ना, तो 4×3 = 12, तो ये हो जाएगा 9 पाई और प्लस का 4×3 = 12 √3। ये तो मुझे इधर का पार्ट मिला। अब मुझे एरिया ऑफ द अनसाइडेड रीजन निकालना है, इंपॉर्टेंट यही है भाई। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए कुछ हमें टेक्निक्स अपनानी होगी। देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहली बात तो मुझे ये जो मैं एपी माना हूँ तो मुझे एपी निकालना है। भाई अगर मैं इस चीज़ को, मैं देखो अगर मैं सपोज यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूँगा, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ लाइन एक ड्रा करूँगा तो यहाँ पर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ लाइन ड्रा करूँगा तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ ड्रा करूँगा तो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ ड्रा करूँगा तब भी, यहाँ जहाँ भी, बिकॉज ये दोनों साइड इक्वल है और ये एंगल 60 है, तो रिमाइनिंग दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे और उसकी हेल्प से तीनों एंगल इक्वल, तो तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी। समझ आया? अब देखो सबसे पहले तो मैं एपी निकाल लेता हूँ। भाई एपी कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना, एंगल समझा रहा हूँ। ये पूरा एंगल कितना होगा, 60 होगा, कोई डाउट यहाँ तक, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखो इतनी बात समझ आई ना, तो ये आधा एंगल, कोई ज़रूरत नहीं है बताने की कि ये 30 होगा। ठीक है भाई, अब देखो मुझे कुछ और करना है इसमें, कुछ क्या करना है भाई, मैं यहाँ से पी को आर से जोड़ दूँ अगर, तो क्या ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में ये परपेंडिकुलर, ये पूरा एंगल 90 होगा, आपको होगा, डेफिनेटली होगा। तो भाई मैं ए पी कैसे निकालूंगा, ये ए आर मुझे पता है, बिकॉज ए आर क्या है, ए आर यहाँ पर 2r के बराबर है, ए आर जो है यहाँ से 2r के बराबर है, तो ये 90 डिग्री है और ये वाला 30 डिग्री है, तो भाई ये वाला एंगल मुझे कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा क्या, 60 डिग्री। तो उसकी हेल्प से मैं निकाल सकता हूँ क्या, मैं देखो अभी मैं ऊपर वाला पार्ट रफ करके यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक ठीक है, आप थोड़ा सा बस इसको, या तो अगले पेज में लिखूँ तो फिर बार बार बनाना पड़ेगा, इस पार्ट को मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या करना है आपको, भाई साइन 60 ये लगाओगे, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 होती है, और साइन 60 ये वाला एंगल ले रहा हूँ तो परपेंडिकुलर ये एंगल मीन्स ए पी अपान हाइपोटेनस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस हमें 6 दिया है। ठीक है, 2 3 जा, तो ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 3√3। बताओ समझ आया क्या, तो ये पूरा ए पी 3√3 हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। मैं अगर अब दूसरा देखते हैं, अगर मैं इस पॉइंट को ओ नाम देता हूँ, सेंटर है, तो भाई अब मैं इस वाले को चलो आर डैश मानता हूँ, रेडियस ये R1 मान लेता हूँ। ठीक है,
मुझे क्या करना है एक्चुअली, मुझे अनसाइडेड एरिया का एरिया निकालनी है, अनसाइडेड रीजन ये वाला। तो भाई इसके लिए मैं डायरेक्ट कैसे निकालूंगा, देखो मैं यहाँ से ए क्यू पी, ये ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्यू से पी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। क्यों, कैसे, देखो अगर ये ए पी बराबर ए पी है तो ए पी पी क्यू ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो सिमिलर वे में हम कह सकते हैं ना कि ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू। क्यों, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। समझ आया ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना क्लियर है। आगे देखते हैं भाई, अगर ये 60 डिग्री एंगल है, ध्यान से देखना ये 60 है, तो ये हमारा पूरा कितना होगा एंगल, इसका एंगल सेंटर पर डबल होता है। यहाँ 60 बन रहा है तो ये पूरा 120 होगा, और अगर ये पूरा 120 है तो उसका आधा कितना होगा, ये पूरा 120 है, ये पूरा 120। अगर ये 120 एंगल है तो आधा एंगल इतना कितना होगा, 60 डिग्री होगा। भाई ये 60 हो गया, ये 90 है, ये 30 होगा। अब इस वाले को मैं आर डैश माना हूँ, तो इसके देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे एरिया ऑफ द अनसाइडेड रीजन चाहिए। ध्यान से देखना, मुझे अनसाइडेड चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ से ए क्यू पी निकाल लेता हूँ एरिया, उसकी एरिया में से फिर मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ ओ क्यू आर पी इस सेक्टर के लिए, ये वाला सेक्टर, बिकॉज ये जो सेंटर बन रहा है इस सेंटर से ये 120 का एंगल बनेगा। तो मुझे रेडियस ये वाली रेडियस चाहिए, तो ओ क्यू आर पी इसकी सेक्टर की एरिया निकालूंगा। जब मैं इस ट्रायंगल की एरिया में से सेक्टर की एरिया में जोड़ूंगा तो ये वाला एरिया मुझे एक्स्ट्रा में मिल जाएगा, 2 बार मिल जाएगा, मुझे एक ही बार चाहिए ना पूरा। उसकी एरिया को इस वाले एरिया को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, इसकी एरिया मिल जाएगी, और ये एरिया रखूंगा तो मुझे यहाँ 2 टाइम्स कर दूंगा तो मुझे काम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मुझे ए पी इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल चुका है। मैं यहाँ से ये एम और पी निकाल चुका हूँ। देखो एम पी कितना निकाला हूँ, 3√3/2 हो जाएगा। ए पी जो इतना निकला है तो एम पी कितना हो जाएगा, 3√3/2 हो जाएगा। समझ आया क्या इतना। अब देखो ये एंगल कितना है, 60 है, मुझे ये पता है ये 60 ये क्या है, हाइपोटेनस है, और मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता होती है। कैसे भाई, साइन 60 ये वाला एंगल लगाओगे तो साइन 60 फिर से लगाओ, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, साइन थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर मुझे कितना पता है, 3√3/2 डिवाइडेड बाय कर्ण, या हिंदी में हाइपोटेनस इंग्लिश में, तो ये R1। समझ आया, ये √3 से √3 कट जाएगा, बस इसको R1 निकाल लो। 3/2 1/2/3/2, तो ये कहीं उल्टा तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, देखो ये ऊपर जाएगा तो R1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2 दैट इज 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, और ये चीज़ आप पहले से भी निकाल चुके हो। क्लियर हुआ क्या, रेडियस की वैल्यू आपको पहले से पता थी। देखो मुझे क्या करना है, एक्चुअल में मुझे अनसाइडेड रीजन की एरिया चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल की एरिया निकालता हूँ, उसमें से इस सेक्टर की एरिया निकालता हूँ। तो मुझे एक्चुअल में यही चाहिए ना, तो ट्रायंगल की एरिया में तो ये इतना पार्ट आ गया, पर ये पार्ट मैं अकेले नहीं निकाल सकता, तो सेक्टर की एरिया निकाल के ये ट्रायंगल की एरिया में माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो देखो जब मैं यहाँ पर एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन निकालता हूँ, एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन इज इक्वल टू, ध्यान से देखना आसान है, मैं एरिया ऑफ ए पी क्यू निकालता हूं। एरिया ऑफ ए पी क्यू, ये ट्रायंगल की एरिया ए पी क्यू माइनस नहीं प्लस होगा, ओ क्यू आर पी सेक्टर की एरिया प्लस सेक्टर ऑफ एरिया ओ पी ओ क्यू आर पी। ठीक है, और माइनस इसमें करूंगा मैं हाफ इंटू ये ट्रायंगल की एरिया, ट्रायंगल की एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है छोटा सा, ये वाला है ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, बस ये कैलकुलेट करो। देखो इसकी एरिया इसकी साइड कितनी है, 3√3, तो मैं इसकी एरिया अब निकाल सकते हैं, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर,
प्लस सेक्टर की एरिया कितनी हो जाएगी भाई, इस वाले सेक्टर की देखो ये 120 पूरा एंगल है, तो 120 कितने का, पूरे सेक्टर का 120 एंगल निकालेंगे, मतलब 1/3 हो जाएगा, 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 3 का स्क्वायर 9, माइनस हाफ ऑफ आधार गुणे ऊंचाई बेस इंटू हाइट, तो भाई इसकी एरिया मुझे निकालनी है, तो बेस कितना है 3√3 पूरा, क्यूपी हमने निकाला, देखो ये 3√3 इंटू परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट कितनी आई है देखते हैं, बेस इंटू हाइट, अब हाइट निकाल लेते हैं, अगर नहीं निकली तो निकाल लेते हैं, ये वाली हाइट अगर मुझे निकालना है तो cos 60 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर cos 60 लगा लेते हैं, cos 60 की वैल्यू 1/2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो आधार यानी दिस मच ओ एम अपन हाइपोटेनस 3, ओ एम इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पर हाइट लगी थी ओ एम, तो ये 3/2 हो गया, ठीक है। बस इसको काट पीट कर लो, देखो ये 3 तिकाई 9 त्रिक 27, तो 27√3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये 1/3 हो जाएगा, तो 3 जा तो 3 पाई माइनस 3 तिकाई 9√3 और बटे 4, भाई जब इसको सॉल्व करोगे 27√3 में से 9√3 जाएगा तो 18√3 बटे 4 और प्लस 3 पाई, ये अनसाइडेड की एरिया आई है, क्लियर हुआ क्या, इतना अनसाइडेड रीजन की एरिया। अब इस एरिया को यहाँ पर हम रख के माइनस कर देते हैं यहाँ पर, तो अनसाइडेड की एरिया जब यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो -2 टाइम्स ऑफ अनसाइडेड एरिया, 18√3 बटे 4 प्लस 3 पाई, तो ये 3 पाई प्लस 18√3/4, इसको माइनस करेंगे इस वाले पार्ट में से, तो माइनस ये 3 2 6 पाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 18/2, तो मतलब कि माइनस हो जाएगा 9√3, 9 पाई में से 6 पाई चला जाएगा तो ये बचेगा 3 पाई, और 12√3 में से 9√3 चला जाएगा भाई, तो कितना बचेगा ये प्लस 3√3 पाई, 3√3, समझ आया। तो यहाँ से अपना आंसर आ गया ये, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लोगे, अगर तो 3 कॉमन ले लोगे तो पाई प्लस √3, इस टाइप से। ऑप्शन देख लेते हैं, जरूरी नहीं कि देखो ऑप्शन मैच ही करे, कई बार गलत भी रहता है। 3 कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर, तो पाई प्लस 2√3, यहाँ पर हमारा आंसर आया था 3, जब हम कॉमन लिए थे तो पाई प्लस √3 कॉमन आया था, √3 बचा था, यहाँ पर 6 कॉमन है, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये कहाँ से हो रहा है, देखो पाई प्लस √3 एक में है इंटू 3, इसमें 2 नहीं है, तो आप आंसर इसको टिक करें, कहीं 2 हो सकता है मिस्टेक हो या आंसर गलत हो, आप एक बार चेक जरूर करना, ठीक है। और बाय द वे मुझे लगता है आंसर यही है, पाई प्लस √3 ये आया है, 3 हमने तो किया है अपनी तरफ से, सही किया है, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गई हो, कहीं में छूट गया हो कुछ, पर एक बार आप चेक करना, और अगर नहीं आता तो इसको आंसर टिक करना, बिकॉज पाई प्लस √3 देखो इसी में, इसमें पाई प्लस 2√3, 3 पाई, इसमें कॉमन लोगे तो 6√3 आ जाएगा, पाई प्लस 2√3, तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अगला। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन दिया है, टू सर्कल विथ सेंटर O1 and O2 touching each other are placed inside the rectangle of a side 9 cm, रेक्टेंगल की साइड 9 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। भाई एक चीज समझना ध्यान से, अगर बोल रहा है कि रेक्टेंगल है और एक साइड 9 है, ये सर्कल है, सर्कल की जो डायमीटर या रेडियस सब जगह बराबर होगा। अब सर्कल देखो, ये बड़ा वाला सर्कल यहीं तक टच कर रहा है, दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट इतना, पार्ट ये वाला इतना 8 है, मीन्स पूरी साइड की अगर मैं बात करूँ तो पूरी साइड 9 है और ये वाली साइड 8 है। क्या इतनी बात क्लियर हुई, ये वाली साइड 9 है, दैट मीन्स कि यहाँ से ये जो पार्ट इतना है वो वाला 8 पार्ट है, ये 8 पार्ट है। अब ये अगर सीधी बात करूँ तो भाई 2r इज इक्वल टू 8 होगा, तो r की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, ठीक है, आएगी क्या 4, समझ आया क्या इतना, r की वैल्यू 4 होगी, क्लियर। आगे देखते हैं,
इसमें अपने से पूछा क्या क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल, दोनों सर्कल की एरिया का सम, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। देखो ये एंगल थीटा दिया है, इन दोनों एरिया सर्कल की एरिया निकालनी है। भाई एक चीज समझो, यहाँ पर देखो मैं ड्रा करता हूँ, अगर ये वाली रेडियस को मैं आर मानता हूँ, ठीक है, समझ आया, चलो आर नहीं मानता, इसकी तो वैल्यू निकल आई, इसको कैपिटल आर मान लो, जो भी आप मान लो, इसकी वैल्यू निकल आई, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, हटा देता हूँ, कैपिटल आर मान लो चलो इसको, तो कैपिटल आर जब मानोगे तो ये कैपिटल आर हो गया, चलो कैपिटल आर, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, 4, मैं इसको आर अगर मान लूँ तो ये भी 4 होगा। देखो अब ध्यान से देखना, ये मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, ये लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है, आर मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये ओ वन से लेके पी तक पूरा का पूरा 4 है, तो इसकी ये वाली डिस्टेंस ये आर होगी, मैं स्मॉल सर्कल की बात कर रहा हूँ, तो ये स्मॉल आर होगी, तो अगर मैं स्मॉल आर ये वाला पार्ट हो गया, तो इतना पार्ट कितना बचेगा, 4 माइनस स्मॉल आर, ठीक है, और O1 से लेके इस O2 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 4 प्लस स्मॉल आर, क्लियर है, देखो आगे, और ये वाली हमारी डिस्टेंस कितना होगी, P से लेके, चलो इस पॉइंट को मैं Q मानता हूँ, तो P से लेके Q के बीच की कितनी डिस्टेंस होगी, भाई ये इतना पार्ट 4 है और ये वाला पार्ट 1 है, इतना पार्ट वो हमें 1 पता है, यहाँ से देखो ये रेडियस हमारी 4 है और ये वाला पार्ट 1 है, क्लियर है, यहाँ ये 9 था बिकॉज, तो ये 4 इधर का, 4 इधर का, और ये 1 वाला पार्ट, तो 5 में से ये आर आप माइनस करोगे, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी होगी 5 माइनस आर, ठीक है, और ये एंगल 90 एंगल है, ये थीटा है, तो क्या मैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, ऑफकोर्स लगा सकता हूँ। तो देखो एक हमारे पास ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये साइड बनेगी, मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कैसे बना है, ये ऐसे बना है, ये एंगल थीटा है, ये वाली साइड हमारी O1, ये O1 है, ये वाला O2 है, और ये वाला पॉइंट चलो जो भी है आप मान लो, आर मान लो, कोई भी कुछ भी, तो ये वाली साइड हमारी 4 माइनस आर है, ये साइड 5 माइनस आर है, और ये वाली साइड 4 प्लस आर है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो मुझे एक चीज बिना पाइथागोरस थ्योरम, देखो 4 माइनस आर, 5 माइनस आर, ये 4 प्लस आर, अगर मैं आर की वैल्यू 1 लूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा, और ये वाला 5, क्या 3 4 5 का ट्रिपलेट्स होता है, 3 4 5, तो बिना डायरेक्ट मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाए, अगर ट्रिपलेट्स मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ कि आर की वैल्यू 1 होगी, और बाय द वे अगर आपको नहीं दिखता तो फिर लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, 4 माइनस आर का स्क्वायर प्लस दिस मच 5 माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिखोगे 4 प्लस आर का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तब आप आर की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, ये हो जाएगा 16 माइनस 2 आर, 8 आर हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर, ये प्लस और होगा 25 प्लस आर स्क्वायर माइनस 10 आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 8 आर, देखो एक आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कट गया, 16 प्लस का ये प्लस का 16 कट गया, और कुछ कटेगा क्या, एक आर स्क्वायर बचेगा, इसको सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आपको 1 मिलेगी अल्टीमेटली, ये समझना है, ठीक है। तो आर की वैल्यू जब आपने 1 निकाल लिया, देखो फिर क्या रहेगा, इस आर की वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी, इसकी रेडियस 1 और इसकी रेडियस 4, ये हम निकाल चुके हैं, ये हमारी आर की वैल्यू 1 आ गई इसकी, और इसकी 4 आ गई। हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल, क्या निकालेंगे भाई, हमें दोनों की रेडियस पता चल गई तो हम एरिया निकाल सकते हैं। पहले वाले के लिए क्या हो जाएगी, पाई इंटू 4 का स्क्वायर, देखो पाई इंटू 4 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू दूसरे के लिए 1 का स्क्वायर, मीन्स ये 16 पाई और प्लस ये 1 पाई इज इक्वल टू 17 पाई, ये हमारा पहले वाले का आंसर होगा, 17 पाई, दैट इज ऑप्शन ए, क्लियर हुआ क्या इतना।
अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एंगल थीटा। इसको देखते हैं, थीटा एंगल पूछा है। अब इसी चीज में देखो कि ये वाला अगर फोर, ये हमने जो ट्रायंगल बनाया, यही एंगल हमें थीटा दिया है। कहाँ गया अपना, ये हमने बनाया, ये थीटा एंगल है हमारा। भाई अगर देखोगे तो ये हमने क्या निकाला, ये वाला पार्ट हमने 3 निकाला, ये वाला 4 निकाला और ये वाला 5 निकाला। तो हमारा थीटा एंगल क्या होगा, टेन थीटा आप लगाओगे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर 4 दिया है, बेस यानी 3 दिया है, तो 4/3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.33 आएगी, 4/3 की वैल्यू। अब आप सोचो कि 1.10 में 1.33 कहाँ पर वैल्यू होती है, यहाँ लिखता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू 1.33। ये 1.33 वैल्यू कहाँ होती है, tan, जब थीटा की वैल्यू आप 45 लोगे, पाई/4 लोगे, तो भाई इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। जब आप 60 लोगे, थीटा की वैल्यू 60 लेते हो डिग्री, तो कितनी होती है, √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। समझ आया, मतलब इन दोनों के 45 और 60, ये पाई/4 है, 45 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में होगी। आप सोचो, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, जिसकी वैल्यू 1.732 होती है, तो 1.33 इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। तो एंगल की वैल्यू आप यहाँ से कह सकते हो कि 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच होगी। ये आपका ऑप्शन सी होगा। क्लियर, ठीक है, समझ आया क्या इतनी बात। अब देखो तीसरे में पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। भाई साइडेड रीजन के हमें एरिया निकालनी है, मीन्स ये वाला पार्ट निकालना है। देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो हमें ट्रेपेजियम के एरिया निकालने के लिए क्या कर, मतलब ये हमें निकालने के लिए जो साइडेड रीजन है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, उसकी एरिया निकालने के लिए हमें क्या, यहाँ बना देता हूँ आपके लिए। देखो मुझे क्या करना है भाई, ये साइडेड रीजन निकाल रहे हैं, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, ये ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से एक O1P और ये वाला Q, ये Q है, O1PQ और ये O2, ये एक ट्रेपेजियम बनेगा। तो मैं इस ट्रेपेजियम की एरिया निकाल के उसमें से देखो इस वाले सेक्टर की ये एंगल माइनस कर दूं, ये वाला पूरी एरिया माइनस कर दूं, और ये वाली एरिया माइनस कर दूं, ये वाली सर्कल की इतनी, तो हमारा काम हो जाएगा। अब वो एरिया होगी कैसे, कैसे माइनस करेंगे, तो भाई आपको ये समझना है कि ये एंगल अगर थीटा है, मैं अगर ये लाइन सीधी ड्रा करूं ऐसे, ये एंगल अगर थीटा है, तो मैं यहाँ से अगर ये वाली लाइन ड्रा करूँ, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है। बिकॉज जेड में जब हम ऐसा बनाते हैं, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं। ये थीटा अगर हो जाएगा तो भाई ये वाला मुझे पूरा कितना बचेगा, तो ये 180 और माइनस का थीटा बचेगा। तो बस मुझे छोटे वाले जो सर्कल बनेगा उसमें 180 माइनस थीटा वाली एरिया को, एक सेक्टर बनेगा, इस सेक्टर को माइनस करना है, और इस बड़े वाले सर्कल में थीटा एंगल सेक्टर को माइनस करना है, एरिया को। तो मुझे इस ट्रेपेजियम के एरिया में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगी, राइट। तो हमें यही करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। देखो यहाँ लिख देता हूँ, ट्रेपेजियम की एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा बना है, ट्रेपेजियम आई थिंक O1PQ O2, O1PQ O2 माइनस थीटा अपान देखो 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उस वाले बड़े वाले सर्कल की रेडियस जो हमारे पास निकली थी 4 निकली थी, और माइनस 180 माइनस थीटा अपान 360 इंटू पाई 1 का स्क्वायर, छोटे वाले सर्कल की एरिया 1 है। समझ आया क्या, इसकी एरिया क्या होगी भाई, ट्रेपेजियम की एरिया होती है सम ऑफ द पैरेलल साइड। सम ऑफ द पैरेलल साइड देखो यहाँ से, ये वाली हमारे पास कितनी साइड है, ये हमारी 4 है, बिकॉज टोटल 8 है, तो ये वाली हमारी 4 है, तो 4 प्लस O1, सॉरी ये आर, स्मॉल आर, तो 4 + 1 दैट इज 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारी डिस्टेंस कितनी है भाई, हम निकाल चुके हैं, ये हमारी डिस्टेंस टोटल 5 थी, 5 में से आर 1 आ गया, तो ये 4 हो गई डिस्टेंस। समझ आया, तो ये हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, दैट इज पैरेलल साइड 4 + 1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 माइनस थीटा अपान 360 इंटू ये पाई 16 पाई माइनस
180 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई। बस इसको हमें सॉल्व करना है। 2 से काटोगे तो ये 2 2 ज़ा 4, तो 5 दूनी 10, 5 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 ये हो गया, माइनस अब इसको आप कैंसल आउट करो। 4 से काटोगे तो 4 चौका 16, और 4 से काटोगे 4 नहीं 36, और 4 से काटोगे तो कुछ कटेगा क्या? चलो 4 थीटा अपन 90 इसको लिखते हैं, माइनस 180 अपन 360। इस वाले माइनस को एक काम करते हैं, यहाँ से काट पीट ना करें, डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। थीटा अपन 360 कॉमन मिल रहा, तो हाँ ये थीटा अपन 360 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में। तो इधर क्या बचेगा 16 पाई, माइनस इस माइनस भी कॉमन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा थीटा अपन हमने थीटा नहीं पाई अपन 360 भाई कॉमन हो जाएगा, इसकी जगह पाई लिखता हूँ। पाई अपन 360 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा 16 थीटा, माइनस कॉमन ले लिया ये वाला बाहर, तो इधर बचेगा, ये कॉमन चला गया भाई, बचेगा 180 और माइनस थीटा ये बचेगा 10 माइनस पाई अपॉन 360 इंटू 16 थीटा माइनस थीटा दैट इज 15 थीटा, और माइनस का 180। समझ आया क्या? 10 माइनस, अब इससे 15 थीटा अलग अलग कर दो, तो 15 थीटा पाई अपॉन 360 और माइनस 180 पाई अपॉन 360। देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू 180 रख के काट पीट मत कर देना, बिकॉज ये पाई आप वो रेडियन वाली एंगल वाली आप थीटा नहीं लिखे हो पाई, ये पाई 22/7 वाली है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 माइनस 15 से काटोगे तो 15 दूनी 30, 15 चौका 60, तो पाई थीटा अपान 24 माइनस पाई अपान 2 ये आएगा। ऑप्शन देखते हैं किस फॉर्म में दिया है। 10 माइनस पाई थीटा अपान 24 माइनस पाई बाई 2, ये रहा 10 आया पहला, तो देखो 240/24 10, 240/24 200 120, तो ये तो गया काम से। माइनस हमारा आया था पाई थीटा अपान 24, तो पाई थीटा अपान 24 देखो ये 24 है, तो पाई थीटा ये पाई थीटा अपान 24 माइनस में है, पाई थीटा अपान 24 पाई थीटा अपान 24, ठीक है। फिर अगला वाला क्या है पाई बाई 2 आया है माइनस में, तो पाई बाई 2 के लिए हमारा भाई ये नहीं आएगा पाई बाई 2, 12 दूनी 24 ये नहीं, ये तो हमारा ऑप्शन ही क्या है 12 दूनी 24, ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? डी ऑप्शन हो जाएगा। 240 अपॉन 24 दैट इज 10 आएगा, पाई थीटा अपॉन 24 और 12 पाई अपॉन 24, तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर हुआ क्या? समझ आया? अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आसान क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। देखो 2 क्वेश्चन इसमें है। लेट ए बी सी डी विद द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद अ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ए बी सी डी एक डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर ये दिया है। मतलब कहने का मतलब आपको समझ आया क्या? ए बी सी डी एक डायमीटर, मतलब ए से लेकर डी तक पूरा डायमीटर है, जिसकी रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दिया है। कहने का मतलब ये कि अगर भाई आप ए डी बराबर लिखोगे तो 2 कैपिटल आर लिखोगे, बड़े वाले सर्कल के रेडियस में कैपिटल आर मान रहा हूँ, इसको उसने दे दिया है कैपिटल आर की वैल्यू 6 दिया है, दैट मीन्स ये 12 हो जाएगा। मीन्स आर की वैल्यू आपको 6 दिया है कैपिटल आर, ये बड़ा वाला सर्कल, राइट। द लेंथ ए बी बी सी सी डी आर इक्वल, ये जो ए बी है बी सी है और सी डी है इक्वल है। सेमी सर्कल आर ड्रॉन विद ए बी से एक सेमी सर्कल एंड बी डी एज अ डायमीटर, मीन्स ए बी को डायमीटर लिया तो ये एक सेमी सर्कल ड्रा किया, बी डी को डायमीटर लिया तो ये एक सेमी सर्कल ड्रा किया, एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि भाई आपको दिया है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू आपको दिया है 4। कैसे 4 दिया है? ये तीनों लेंथ बराबर है। देखो तीनों लेंथ बराबर, इतना समझ आया? तो अगर तीनों की लेंथ को x मानते हो तो तीनों लेंथ कितनी होगी 3x होगी, और 3x इज इक्वल टू 2r मीन्स 6 इंटू 2 दिया है। तो x की वैल्यू आप निकालोगे तो 6 दूनी 12/3 यानी 4 निकलेगी, तो तीनों की लेंथ 4 4 आ गई। बताओ समझ आया क्या? इतना तीनों की लेंथ 4 4 आ गई है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा देखो देखते हैं।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ साइडेड रीजन टू दैट ऑफ नॉन साइडेड रीजन, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द साइडेड रीजन। सबसे पहले साइडेड एंड नॉन साइडेड निकाल लेते हैं भाई, तो जो हमसे पूछा पहले उसको निकालेंगे। साइडेड ये वाला पोर्शन है, नॉन साइडेड ये है, तो सबसे पहले साइडेड देखते हैं। साइडेड एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ये साइडेड है। अगर मैं कहूँ कि भाई मैं आधा सर्कल की एरिया, बड़े वाले जो सर्कल है आधा सर्कल की एरिया निकाल लूँ, उसमें से आधा सर्कल छोटा वाला और आधा सर्कल ये उससे जस्ट बड़ा वाला, इसकी एरिया माइनस कर दूँ तो हमारा साइडेड रीजन निकल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आधा मीन्स पाई/2 पाई आर स्क्वायर। अब बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है भाई, 6 है हमारे पास, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अगर ये ए बी की कितनी वैल्यू है देखो 4 है, तो इसकी रेडियस 2 होगी। समझ आया क्या, इसकी रेडियस 2 होगी। और इस वाले के लिए ये 4 और 4, तो इसकी रेडियस 4 होगी। बताओ समझ आया। तो बस यही काम हमें करना है। हाफ ऑफ द ये वाला सर्कल जिसको बी डी एज अ डायमीटर लिया, तो हाफ ऑफ द पाई आर स्क्वायर, इसके आर स्क्वायर ये 4 का स्क्वायर, और माइनस हाफ ऑफ द पाई आर स्क्वायर, तो पाई इसकी आर की वैल्यू 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया, हाफ कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो सब जगह, तो 6 छक्का 36, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 36 16 4 20, तो ये कितना हो जाएगा 16 पाई अपॉन 2, दैट मीन्स की 8 पाई। ये क्या आया, साइडेड एरिया आई हमारे पास, ध्यान रहे साइडेड एरिया से 8 पाई। ठीक है, अब हमसे पूछा कि भाई साइडेड एरिया का रेशियो नॉन साइडेड से निकालना है, तो नॉन साइडेड की एरिया निकालते हैं। मीन्स ये हाफ पूरा सर्कल, मतलब पूरे सर्कल का आधा निकालेंगे तो ये निकलेगी, छोटे वाले सर्कल की आधा निकालेंगे और इस बड़े वाले सर्कल का आधा निकालेंगे। मीन्स कहने का मतलब ये भाई कि ये जहाँ जहाँ हम इन तीनों में आधा आधा निकाल के ये माइनस किए हैं, अब अगर मैं तीनों जगह प्लस कर दूं तो आधा इसकी एरिया, आधा इसकी एरिया, आधा इसकी एरिया, तो हमारा नॉन साइडेड आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही इन तीनों की जगह जहां जहां माइनस लगाए दोनों की जगह प्लस कर दो, आ जाएगा। देखो नॉन साइडेड क्या हो जाएगा, हाफ पाई 6 का स्क्वायर प्लस हाफ पाई, हाफ क्यों लगा रहे हैं क्योंकि आधे सर्कल का हम सेमी सर्कल का निकाल दें, इंटू 4 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। पाई अपॉन 2 कॉमन ले लोगे तो 36 प्लस 16 और प्लस 4, 16 4 20, तो ये 56 हो जाएगा, 56/2 पाई, मतलब 28 पाई। ठीक है, ये आया नॉन साइडेड एरिया। हमसे पूछा है साइडेड टू दैट ऑफ नॉन साइडेड, साइडेड एरिया, साइडेड एरिया टू दैट ऑफ नॉन साइडेड एरिया, हम ये निकालेंगे। ठीक है, तो हमारी साइडेड एरिया कितनी आई थी, 8 पाई डिवाइडेड बाई 28 पाई, पाई पाई कटेगा, 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8, 4 7 28, 2:7 का हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द साइडेड एरिया, साइडेड एरिया जो है उसका पेरीमीटर, भाई पेरीमीटर समझते हो ना, मतलब उसकी आउटर सर्कल की, मतलब जो भी है उसकी आउटर लेंथ होती है। अब हमसे पूछा है कि साइडेड एरिया के पेरीमीटर, ध्यान रहे एक तो ये वाला आपका आउटर आएगा लेंथ, उस पर भी फिर ये वाली लेंथ आएगी और ये वाली लेंथ आएगी। समझ आया क्या, बस हमें इनको निकालना है। तो ये जब मैं बड़ा वाला जो सर्कल दिया है उसका हाफ निकालूंगा पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर, तो ये हमारा बड़ा आउटर आएगा। फिर जो छोटा वाला है उसका पेरीमीटर का आधा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, और फिर सबसे छोटे वाले का आधा नहीं करूंगा तो ये मिलेगा। ठीक है, तो हमें निकालना है शेडेड का पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर जहां पर, यहाँ पर हम आधा आधा करके स्क्वायर के एरिया का कर रहे थे, तो यहाँ पर हाफ इंटू 2 पाई आर निकालेंगे। अब मैं डायरेक्ट 2 पाई आर को मैं पाई आर कर दूं अगर आधा ना करना हो तो, आर की वैल्यू 6 प्लस हाफ इंटू 2 पाई आर की वैल्यू 4 प्लस हाफ, यहाँ लिख देता हूँ हाफ इंटू 2 पाई आर की वैल्यू मैं 2 लिख दूँ। ठीक है, देखो 2 से 2 तो हर जगह कट जाएगा, मीन्स अगर मैं पाई कॉमन ले लूँ तो भाई इधर से 6 बचेगा, इधर से 4 बचेगा और इधर से 2 बचेगा, 6 4 10 2 12, तो ये 12 पाई आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है,
समझ आया? 12 पाई ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? तो इस तरीके से देखो मैं कोशिश किया हूँ एग्जाम ट्रिक्स पर आपको बताने की सारी चीज़ें। यहाँ पर जियोमेट्री डिफिकल्ट था, उसमें टाइम लगा और आपको समझना इंपॉर्टेंट है, आप उसको समझो। जियोमेट्री वाला पार्ट डिफिकल्ट था, जो आपको बहुत सारे करीब आप 45 से 50 क्वेश्चन जो इजी थे, इनको तो आसानी से आप कर सकते हो। जो कुछ जियोमेट्री के क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा मीडियम टू डिफिकल्ट कह सकते हैं। एक्चुअली डिफिकल्ट तो कुछ नहीं होता, बस उस एग्जाम टाइम में उस टाइम की बात होती है कि उस टाइम पीरियड में आपको कितना आसानी से कितना कम टाइम में आप कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग मीडियम टू डिफिकल्ट था। यहीं से अगर आप क्वेश्चन करोगे, ये इजी वाले तो करना ही है, यहाँ तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश किया हूँ कि सारी चीज़ें एक आसान भाषा में समझाऊँ। आपको अगर समझ आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, लाइक नहीं करते, एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मेंशन करो और बताओ वीडियो कैसा लगा, जो भी जैसा रिव्यू हो। और अब वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बताना, बिकॉज मुझे तभी पता चलेगा कि वीडियो की रीच कहाँ तक जा रही है। शेयर जरूर करना, ठीक है। आपकी डिमांड जैसी रहेगी उसके अनुसार फिर मैं इसका 2024 का जो CDS 2 का पेपर था, सीडीएस सेकंड वाला, उसको करवाऊंगा, ठीक है। तो बस चैनल पर बने रहें, सपोर्ट करते रहें चैनल को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।